नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट की, जो हाल ही में अमेरिका के द्वारा पेश की गई है। यहाँ पर एक बहुत ही चिंताजनक बयान दिया गया है अमेरिका के द्वारा कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं और जो मुस्लिम हैं उनके साथ यानी कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं हो रहे हैं, उनको अभद्र टिप्पणी करी जा रही है और यहाँ पर बेसिकली जो मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट बना करके ये रिपोर्ट जो है पेश की गई है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ है, यहाँ पर मुस्लिमों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और बेसिकली टारगेट किया गया है यहाँ पर मोदी सरकार को। चलिए, आप सभी से अब मेरा क्वेश्चन है, आप सभी की इस रिपोर्ट पर क्या राय है, चलिए इसको भी समझते हैं। क्या वाकई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनको सही जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम है, कानून है, वो लागू उनके लिए नहीं किए जा रहे हैं? आप सभी क्या मानते हैं, ये रिपोर्ट सही है या गलत? मुझे अवश्य से अवश्य कमेंट में बताएं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखते हैं न्यूज़ क्या थी, लेकिन इससे पहले सूचना कि UPSC और PCS पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर आपका 5 से 12 जुलाई तक वैलिड है। इसके बाद आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ सकती है, तो अभी आप जल्द से जल्द ऑफर का लाभ उठा सकते हैं 75% डिस्काउंट पर। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है इंक्रीज इन एंटी कन्वर्जन लॉज हेट स्पीच फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया कंसर्निंग। ब्लिंकन ने ऐसा बोला है। उनका कहना है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच बढ़ता जा रहा है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है भारत में। और जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस पर आपकी क्या राय है, आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है, क्योंकि आप ही किसी भी सरकार का जो वास्तविक रूप है वो बता सकते हो। चलो शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में अमेरिका के विदेश विभाग ने वर्ष 2023 के लिए धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करी, जो 2023 की रिपोर्ट आई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा का जिक्र किया गया है। और यदि मैं बात करूं मोदी 3.0 के बाद पहली बार ऐसा है कि अमेरिका ने भारत पर कोई दबाव डाला है और मोदी के खिलाफ कोई बयान जारी किया है। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हो 3 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरा कार्यकाल ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। इसमें कारण जो मेन आपको देखने को मिलेगा वो है रूस, क्योंकि भारत की रूस के साथ जो संबंध हैं वो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और अमेरिका हमेशा ही रूस से एंटी रहा है। तो यहाँ पर भारत चाहता है कि अमेरिका चाहता है बेसिकली कि भारत उसके पक्ष में रहे। तो यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स और इन सभी के द्वारा भारत को दबाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह बयान दिया था। उनका कहना है अमेरिका हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। हमारा काम है दुनिया भर के लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देना और वो मिलेगा। ठीक है, इन्होंने ये बयान दिया। इस रिपोर्ट में विशेष तौर पर भारत का नाम लिया गया है और मोदी 3.0 के बाद पहली बार ऐसा है जो अमेरिका ने ऐसा कोई बयान दिया है। इसमें मोदी सरकार और बीजेपी पर मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है कि जो मोदी सरकार है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है। आगे बात कर लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं। तो मुख्य बिंदु में आप देखोगे सबसे पहला रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं भारत में। दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इनके पवित्र स्थल हैं, जो अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थल है, उन पर तोड़फोड़ की जा रही है, जहां पर मुद्दा आपका सीधा सीधा जाता है बाबरी मस्जिद पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उनके विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है बहुत सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, सरकार के द्वारा। इन सारी चीजों पर बात की गई। 28 में से 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन को प्रतिबंध करने वाला कानून यहाँ पर लगभग लगा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। इसके तहत ईसाई और मुसलमानों को जबरन धर्म परिवर्तन पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, ये बात बताई जा रही है कि धर्म परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है और ये गलत है, क्योंकि भारत क्या कहता है, हम तो संप्रभु राज्य हैं। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जब भारत में इस तरीके के कानून हैं कि वो क्या है, अगर धर्म परिवर्तित कराते हैं तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि ये धर्म परिवर्तित यदि किसी की मर्जी के खिलाफ किया गया है तो जरूर इसमें सजा
मिलनी चाहिए। यदि किसी को आप जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे हो तो गलत है। यदि कोई इंसान अपने स्वयं की इच्छा से धर्म परिवर्तित करना चाहे तो वो सही है। यदि मैं चाहूँ मैं ईसाई में कन्वर्ट हो सकती हूँ, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती पकड़ करके ले जाएगा तो ऑफकोर्स मैं कंप्लेन करूंगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट से शायद मैं अग्री नहीं करती हूँ, आप सभी करते हो तो जरूर बताना। आगे बात करते हैं भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद के बारे में। IAMC ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है और उनकी जो निष्कर्ष आए हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करता है। इसमें कहा है कि अल्पसंख्यकों धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। जो अल्पसंख्यक है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता ध्वस्त हो रही है, हनन किया जा रहा है। या भारत को विशेष चिंता का देश यानी कि CPC के रूप में नामित करने का आह्वान किया गया है इस रिपोर्ट में कि भारत को क्या कर दिया जाए, CPC देश घोषित किया जाए, यानी कि विशेष चिंता का देश घोषित कर दिया जाए अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली। ठीक, आगे बात कर लेते हैं भारत पर क्यों दबाव डाला जा रहा है। यहां पर बात की जा रही है, ये एक सोची समझी रणनीति है जिसमें मेन मुद्दा जो है भारत को अपने पक्ष में रखना है। ठीक है, और अपने पक्ष में रख करके देश आनाकानी, क्योंकि भारत आनाकानी ना करे अमेरिका के किसी भी चाहे वो कोई भी लॉ लेकर के आए, चाहे वो कोई भी कानून लेकर के आए, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करे, तो वो आनाकानी इसमें भारत ना करे, हस्तक्षेप ना करे, प्रतिबंध ना लगाए। इसीलिए उस पर आप पहले ही प्रतिबंध लगा दो, उसको पहले ही दबाव डाल दो उस पर। जब अमेरिका ने चीन को रूस के खिलाफ खड़ा करने के लिए हर तरह से यहाँ पर मदद की है और वहीं देखोगे चीन शक्तिशाली तो बन गया है तो उसे अमेरिका की बात मानना बंद कर दी है। ठीक है, कि पहले क्या करता था अमेरिका, चीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, बहुत ज़्यादा उसके लिए नीतियाँ, उसके साथ समझौते, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के, सब कुछ उसने अमेरिका ने किया। लेकिन जब चीन अपने आप में पावरफुल बन गया तो अमेरिका की ही बात मानना उसने बंद कर दिया। ठीक है, वैसा ही अमेरिका सोच रहा है कहीं भारत के साथ ना हो जाए, इसलिए वो भारत को अपने पक्ष में और अपने नीचे रखना चाहता है। इससे नाराज अमेरिका ने चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और वैसे ही सेम आप देखोगे कि भारत के साथ भी होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो भारत को रूस से दूर करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का जो मुख्य उद्देश्य यहां पर बताया जा रहा है कि भारत को रूस से दूर करना। भारत के अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह ना करते हुए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है। किसने? भारत ने। जबकि रूस पर कई सारे प्रतिबंध व्यापार को लेकर के अमेरिका ने लगाए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है कि भारत ये सब जो व्यापारिक समझौता है ये रूस के साथ नहीं कर सकता। लेकिन तब भी इसके बावजूद भी भारत ने क्या किया, उसके साथ अपने व्यापारिक समझौते बढ़ाए हैं। तो सीधा सा संकेत ये है कि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं, हम अपनी रक्षा को देखेंगे, अपनी रक्षा को पहले सुरक्षित करेंगे, पहले अपनी रक्षा को हम मजबूत करेंगे, उसके बाद हम प्रतिबंधों की परवाह करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। भारत को कंट्रोल करने से अमेरिका को क्या लाभ होगा? देखिए, लाभ की बात की जाए तो अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को नियंत्रित कर एक हब के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर चीन भी टैकल कर सकता है वो। ठीक है, इंडो पैसिफिक में चीन अमेरिका विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है, क्योंकि उसको बेसिकली क्या करना है, चीन को टारगेट करना है। और यदि भारत उसके सहयोग में रहेगा तो वो चीन को आसानी से टारगेट कर लेगा। वैसे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी चीन को टारगेट करना ही चाहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, भारत का इस पर क्या रुख रहा है। तो विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रिपोर्ट के बारे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत ने पहले भी देश पर अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जो आई थी। वह रिपोर्ट गलत सूचना और त्रुटिपूर्ण जो चीजें थी उसमें शामिल थी, यानी कि यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है और भी ज्यादा नीचे की गई थी जानबूझ करके। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आया देख लेते हैं, भारत ने क्या बोला है। तो लोगों को हमारे बारे में, यहाँ पर विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी समान रूप से उनके विचारों और हितों के बारे में विचार रखने के हकदार हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, हम भी अपने मत रख सकते हैं। अमेरिका को भारत ने बोला है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम हमेशा उनसे अमेरिकी बातचीत में नस्ली हिंसा, संप्रदाय विशेष पर हमला करने या गन कल्चर के मुद्दे को उठाते रहे हैं। यह है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाची। ठीक है, इन्होंने भी ये बात बोली है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें और क्या चीजें रही हैं।
विदेश मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रेरित तथा पक्षपातपूर्ण टिप्पणी केवल इन रिपोर्टों की जो विश्वसनीयता है उसको कम करने का काम कर रही हैं। हम अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देते हैं। हमारे लिए जो चिंता के मुद्दे हैं उन पर खुलकर बातचीत जारी हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके प्रेशर में आकर के कार्य करने लगेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का विदेशी विभाग धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करता है? चीन, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर इजराइल? आप सभी कमेंट में मुझे बताइएगा। बाकी ये जो मुद्दा और मामला चल रहा है इसके बारे में भी मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।